तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो डिस्कस किए थे एंड आई होप आप सब बच्चों को बहुत अच्छे से समझ भी आ गए थे। तो सर क्यों ना आप प्लीज थोड़ा जल्दी से बता दो एंड क्वेश्चन सोल्व करा दीजिए। चलो पहले मैं ऐसा करता हूँ, एक एक रेशियोज जो है पकड़ते हैं, उसको रिवाइज करते हैं और फिर साथ के साथ क्वेश्चन भी निपटा लेते हैं। अगर हम बात करते हैं डेट इक्विटी रेशियो, तो डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है? डेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेट्स का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म डेट्स। और इक्विटी का क्या मतलब होता है? मालिकों का पैसा, यानी कि शेयर होल्डर्स फंड। बात आती है डेट्स कैसे निकलता है, तो डेट्स कैसे निकलता है? एल प्लस एल। व्हाट इज एल? एल का मतलब क्या? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इक्विटी का क्या मतलब है? मालिकों का पैसा, शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड क्या होता है मेरे बच्चों बताओ? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अगर हम इस तरीके से निकालते हैं तो, और अगर हम दूसरे अप्रोच से निकालते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से, कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस में लगा हुआ कुल पैसा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से अगर आप डेट्स माइनस कर देते हो, टोटल डेट्स माइनस कर देते हो, देन यू विल आल्सो गेट द शेयर होल्डर्स फंड। समझ आया नहीं है? उसके अलावा भी हम और भी कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, उसको भी अभी हम थोड़ा डिस्कस कर लें। एक तरीका होता है लायबिलिटी साइड अप्रोच। लायबिलिटी साइड अप्रोच में कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? डेट्स प्लस इक्विटी, जो भी टोटल डेट्स है प्लस में इक्विटी। और एसेट साइड अप्रोच से बेसिकली जो हमारे पास नॉन करंट एसेट्स होती है प्लस में वर्किंग कैपिटल होता है, वो हमारी क्या बनती है? कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी हम डिस्कस करेंगे। डेट इक्विटी रेशियो ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा डेट्स कितना है एज कंपेयर टू इक्विटी। तो मतलब हमारी कंपनी जो है वो सारा डेट्स के पैसे से तो नहीं चल रही है। रिलेशनशिप शो करता है कि मालिकों की कंपैरिजन में हमने डेट्स कितना रेज कर रखा है। ये माना जाता है 2:1 तक है तो ठीक है, कंपनी जो है ज्यादा रिस्क लेके काम नहीं कर रही है, या कंपनी जो है लेंडर्स का रिस्क थोड़ा कम है, लेंडर का रिस्क ओके ओके है। लेकिन 4:1 हो जाता है, 3:1, 5:1 हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो मालिकों का पैसा 1 रुपया लगा हुआ है और डेट्स का पैसा 3 लगा है, 4 लगा हुआ है। इसका मतलब है कंपनी जो मोस्टली जो फंड्स हैं दे आर यूजिंग ऑफ द डेट्स। समझ आए? तो लेंडर्स का जो लोन देने वाले उनका रिस्क क्या है? थोड़ा ज्यादा हो जाता है। समझ में आया नहीं है? अब बच्चों यहाँ पर जब आप क्वेश्चंस करते हो, तो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी डिस्कस कराया था तो अभी हम विदाउट वेस्टिंग द टाइम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। साथ के साथ एक एक रेशियो को हम पैक करते रहेंगे। जितने बच्चों को डिटेल में जाकर देखना है वो लोग प्लीज क्या करना, जो है मेरी लॉन्ग वाली वीडियो है, इससे पहले वाली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको देख लेना। ठीक है मेरे बच्चों? जी सर। तो पहले मैं आप लोगों को ना एक चीज समझा दूं, थोड़ा सा इसको भी हम खत्म करें कि सर डेट इक्विटी रेशियो में हमारे पास जो निकालने का तरीका है, कैसे कैसे कोई चीज निकलेगी। ठीक है, लो जी। आज तारीख कितनी है? पहले तो तारीख बता दो फटाफट। 11 या 12? हेलो गाइस, आज 12 तारीख है। कोई भूमिका को भी बता दीजिए। तो 12 जनवरी 2024 और डे है थर्सडे या फ्राइडे? ओ माय गॉड सर, आज तो है फ्राइडे। ठीक है चलो, तो डेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। ठीक है, जहां पर हम डेट्स की बात करते हैं तो डेट्स क्या है? एल प्लस एल। पहले वाले एल से लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। बोरिंग्स की बात करते हैं तो बताओ मेरे दोस्तों, बोरिंग्स में क्या क्या आएगा? फटाफट बताओ। सर ऐसा करो ना, ये तो बार बार काम आएगा, तो सर आप ना इसको हर रेशियो में काम आएगा, तो इसको आप साइड में लिख लो। ओके बच्चों, जैसा आप कहोगे हम वैसा ही करेंगे। डेट्स बराबर एल प्लस एल। एल का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। वो वाला एल नहीं जो आप सोच रहे हो। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। दूसरा क्या है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। समझ आ गया? कुछ नहीं आ गया? अब लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर क्या आएगा? क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है? जल्दी से बताओ, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या आएगा? ये इसको गौरव, ये इसमें इंक डाल, इंक दे दें उठा के। बताओ फटाफट क्या आएगा? जल्दी से बताओ सर। सर प्रोविजन फॉर क्या? ग्रेचुइटी। प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, प्रोविजन फॉर लीव एनकैशमेंट। तो सर इससे तो हमारा पहले वाला चैप्टर भी रिवाइज हो रहा है। यस। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या आएगा? जल्दी से बताओ। हाँ बताओ फटाफट। डिवेंचर्स, बॉन्ड, डिवेंचर बॉन्ड, टर्म लोन, डिवेंचर बॉन्ड, टर्म लोन, और बताओ पब्लिक डिपॉजिट। ठीक है, ये आप लोगों को याद है तो अच्छी बात है। इनकेस अगर आपको नहीं याद है तो फिर मेरे बच्चों को थोड़ी सी क्या हो जाती है? प्रॉब्लम हो जाती है। खाली है ये? और देख लो कोई दूसरी इंक रखी हो तो, वरना यही डाल दे यार, नीले वाली तो होगी। ये ले, ये डालो। चलो जी सर, क्लियर है मेरे बच्चों? बताओ सर एक बार इक्विटी का मतलब बता दीजिए प्लीज। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विटी? बताओ। मालिकों का पैसा। मेरे हिंदी वाले वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है,
इस संडे को हम अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट कर लेंगे। सभी बच्चे प्रिपेयर होके आना, होमवर्क करके लाना। पहले संडे को कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू होएगी, उसके बाद बचे हुए रेशियो वेशियो हम करेंगे, वो हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा। जो बच्चा होमवर्क करके चल रहा है दैट इज क्वाइट गुड, और जो बच्चा होमवर्क नहीं करके चल रहा उसको कुछ नहीं हो सकता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शेयर होल्डर्स फंड कैसे निकलता है बताओ सारे बच्चे। सर एक तरीका है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है मेरे बच्चों बताओ, आप कैपिटल एम्प्लॉयड में से क्या माइनस कर दो, अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस में लगाओ कुल पैसा माइनस कर दो टोटल डेट्स। अब बात क्वेश्चन आ जाती है कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, समझ आया नहीं आया। ये तार पे तार जुड़ते चले जा रहे हैं, जैसा आप कभी कमेंट पढ़ते हो इंस्टाग्राम पे, फिर उसके अंदर पे कमेंट चले जाते हैं, बहुत सारे चलते रहते हैं। तो वी मस्ट नो कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के हमारे पास कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। बताओ 2 तरीके कौन कौन से हैं, जल्दी से बताओ। हाँ जी, बस ये चीज थोड़ा सा समझा दूं मैं। एक है लायबिलिटी साइड अप्रोच और दूसरी एसेट साइड। एक लायबिलिटी साइड अप्रोच है और दूसरी कौन सी अप्रोच है, एसेट साइड अप्रोच। अच्छा सर मैंने आपको नोट्स तो शेयर कर ही रखे हैं, तो नोट्स में तो आपके पास सब कुछ होगा ही। तो जिन बच्चों ने कॉपी कर लिया उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया, जिन्होंने नहीं करा वो आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। बताइए, तो लायबिलिटी साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, डेट्स प्लस इक्विटी, डेट्स का पैसा प्लस का इक्विटी का पैसा। और अगर आप एसेट साइड अप्रोच से बात करते हैं, इनकेस अगर हम कौन से अप्रोच से बात करते हैं, एसेट साइड अप्रोच से, तो फिर मेरे बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब होगा, यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग प्लस आप यू कैन नोट नॉन करंट एसेट्स में सब कुछ आ जाएगा जो जो मैं भी आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है कई बार हम बिजनेस की बैलेंस शीट देख के पता लगाते हैं, अच्छा हमारे बिजनेस की वैल्यू कैसी है, समझ में आया नहीं है। तो जब आप बैलेंस शीट को देख रहे हो तो बैलेंस शीट को देख के 2 तरीके से पता लगा सकते हो। एक तरफ आप खाली इक्विटी एंड लायबिलिटीज देखो, एक तरफ आप क्या देखो, खाली इक्विटी एंड लायबिलिटीज देख रहे हो, अच्छा जी हमारे बिजनेस की ये वैल्यू, मालिकों का पैसा कितना लगा हुआ है, अच्छा इतना है, डेट्स कितना ले रखा है, जितना। लॉन्ग टर्म्स के लिए जो हमारे बिजनेस में पैसा लगता है ना, बेसिकली दैट इज बेसिकली नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ आया कुछ या नहीं है। यानी कि शॉर्ट पीरियड वाले को नहीं मानते हम कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि शॉर्ट पीरियड का पैसा बिजनेस में एक्चुअली लगा ही नहीं होता है, वो तो पैसा डे टू डे ऑपरेशंस में क्या हो जाता है, यूज में आ जाता है। तो यहां पर हम बात करते हैं डेट्स प्लस इक्विटी। एक होता है एसेट साइड अप्रोच। व्हाट इज एसेट साइड अप्रोच, जैसे आप कभी कभार किसी बिजनेस में एंट्री करते हो, देन आपको पता चलता है अरे यार इस बिजनेस में तो बहुत पैसा लगा हुआ है यार। जैसे आप मान लीजिए दृष्टि आईएएस में जाके घुसोगे, आप कभी मुखर्जी नगर घूमते फिरते कभी जाओ, 12th के बाद सारे बच्चे अपना एक्सपोजर लेके आओ कि भैया सर आईएएस कैसे बनते हैं, क्या क्या कौन कौन से पेपर हैं, या किसी अच्छे से इंस्टीट्यूट में जाओ। तो आप वहां पर जाते के साथ जैसे आप एंटर करोगे मेरे बच्चों, देन यू विल फाइंड कि यार इन्होंने तो बहुत पैसा लगा रखा है। आप संजय क्लासेस को देखोगे, यार संजय क्लास तो बड़ा छोटा सा इंस्टीट्यूट था यार, यहाँ तो कुछ था ही नहीं। वहां की आप टेबल देखोगे, चेयर देखोगे, रिसेप्शन देखोगे और बड़े बड़े डिजिटल बोर्ड देखोगे, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं। और आजकल इंस्टाग्राम वगैरह यूट्यूब से आपको आइडिया लग भी जाता है। तो यानी कि जैसा आप विशाल मेगा मार्ट में जाओ, किसी मॉल में जाते हो, तो आपको वहीं पे जाते के साथ पता चल जाता है कि यार इसने अच्छा खासा पैसा लगा रखा है। आप किसी प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में जा रहे हो, एक छोटा सा प्रॉपर्टी डीलर जो खाली दुकान खोल के बैठा हुआ है, उसके पास प्लास्टिक की चेयर होंगी और क्या होगा, प्लास्टिक की कुर्सियां होंगी, नहीं। एक जगह तुम जाओगे बिल्कुल बढ़िया, क्या नाम है, शीशे वाला गेट, बढ़िया सोफे वोफे, बढ़िया मशीन मतलब तरीके से। तो आप ये देखते हो कि यार बिजनेस में पैसा दिख रहा है, हमें लगा हुआ जो पैसा है दैट इज वो हमें दिख रहा है। तो वो होती है एसेट साइड अप्रोच, यानी कि जब हम बैलेंस शीट की एसेट्स को देखकर पता लगा रहे हैं कि हमारे बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ। समझ में आई बात या नहीं। अरे जो इक्विटी और लायबिलिटीज का पैसा है, या जो डेट्स और इक्विटी का पैसा है, वो भी तो कहीं ना कहीं किस में लगा होगा, एसेट्स में तो लगा होगा। कोई पैसा मैं डेट्स उठा के इक्विटी उठा के बैंक में थोड़ी रखूंगा। कोई भी व्यक्ति लोन लेता है या मालिकों का पैसा लेता है तो किस लिए लेता है, सो दैट कि वो अपने बिजनेस को क्या कर सके, मतलब जो बिजनेस की एसेट्स खरीद सके या जो अपने प्रोजेक्ट्स में लगा सके। तो हाँ, एसेट साइड अप्रोच से बेसिकली जब हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगी हमारे पास यहाँ पर एसेट्स, नॉन करंट एसेट प्लस में वर्किंग कैपिटल, बस सीधी सी बात है। तो जब हम नॉन करंट एसेट्स की बात करते हैं तो बताइए मेरे दोस्तों नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है, क्या किसी बच्चे को पता है, रिवर्स में कुछ याद था हमें, मैंने आपको याद करा, इसी में डाला था क्या तूने, इन दोनों में, ये ले इसमें डाल दे फिर जो है। बताओ नॉन करंट एसेट्स के अंदर कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आता था, बोलो रिवर्स में बोलो।
ओए लड़के देख, क्या देख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स और फिक्स एसेट। बहुत बढ़िया। ओए लड़के देख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। तो इससे क्या आएगा, नॉन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट्स आएगा। बोलो हाँ या ना। उसके अलावा क्या आएगा, जितनी भी टेंजिबल है वो तो आएगी आएगी, इंटेंजिबल एसेट्स भी आएंगी। बेसिकली इसके अंदर क्या होता था, टेंजिबल एसेट्स आती थी और इंटेंजिबल और भी आते थे। टेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलप। कह रहा यार ये छोड़ दो, बस खाली इतना ही ले लो, उतना आपकी ज्यादा काम का नहीं है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, इस चीज को ध्यान रखना, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कभी भी नहीं आएंगी, क्योंकि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स होता है जो हमारा पैसा हमने इन्वेस्ट कर रखा है, जो हमारा पैसा किसी दूसरी कंपनी में लगा हुआ है। अरे बोल दो यार। तो वो पैसा तो मेरे बिजनेस में नहीं लगा ना। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, जल्दी से बताओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड? मैंने पहले भी समझा था, बिजनेस में लगा हुआ कुल पैसा, लॉन्ग टर्म वाला। तो हमारे बिजनेस में जो पैसा लगा होगा, अब मैंने तुम्हारे से शेयर इशू करे, पैसा आया 5 लाख, उसके मैंने किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। तो अगर मैं किसी दूसरी कंपनी में अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मेरे दोस्तों वो पैसा फिर मेरे बिजनेस में थोड़ी लगा है, वो पैसा तो कहाँ लगा है, किसी दूसरे बिजनेस में। इसलिए हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को नहीं लेते। समझ आया? बोलो यार। बट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को ले लेंगे अगर वो कौन सी इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। कौन सी इन्वेस्टमेंट है? ट्रेड। एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट 2 तरीके की होती है। एक्चुअली में जब मैं बात करता हूं तो 2 तरीके की इन्वेस्टमेंट मिलेगी, एक होगी ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और एक कौन सी होगी, नॉन ट्रेड। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स का क्या मतलब होता है, जो व्यापार के लिए की जाती है, विच इज डन फॉर द एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस। जो आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जिसको आप करते हो, दैट इज बेसिकली नोन एज ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अरे बोल दो यार। एंड नॉन ट्रेड क्या है, जो बस खाली पैसे से पैसा कमाने के लिए, जिसमें व्यापार को बढ़ाने का ऐसा कोई पर्पस नहीं होता। जैसे कि मेरा अभी माइंड में चल रहा है कि यार अभी हमारे पास ऑलमोस्ट काफी सारी चीजें हो चुके हैं, धीरे धीरे हम और ऐड ऑन करते रहेंगे। बट अभी जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा, दैट विल बी ऑफ डिजिटल बोर्ड। किसका टारगेट रहेगा मेरे बच्चों? तो डिजिटल बोर्ड और हमारे पास आ जाएगा, तो फिर क्या है, हमारी जो है ना काफी चीजें बढ़िया हो जाएंगी। अभी ये भाई आए थे, इनको भी एडिटिंग वगैरह आती है, इनसे बातचीत हुई है, तो एडिटिंग के लिए भी देखते हैं किस तरीके से काम करते हैं। मोबाइल भी ले लिया है हम लोगों ने, तो है अपने पास सेटअप, है ना। और जैसे जरूरत पड़ेगी तो स्टूडियो बना देंगे, थोड़ा पूरा अंदर वाला रूम पूरा स्टूडियो कर देंगे, लाइट वाइट प्रॉपर तरीके से, सारी चीजें, क्योंकि ऑनलाइन में अब हमें काम करना ही है। तो अब हमारा जो अगला टारगेट है, जैसे ही फंड्स होते हैं, जैसे भी हमें लगता है कि यार अब ले लेना चाहिए, वैसे मैंने टारगेट बना रखा है, वरना लेने को ये भी ले लेते। हमारा टारगेट है इसका, उसको हम कितने सब्सक्राइबर पर लेंगे? 10,000 सब्सक्राइबर। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ तो मैंने क्या करा, इस 10,000 जो है डिजिटल बोर्ड लेने के लिए मैंने क्या करा, एक इन्वेस्टमेंट कर रखी है। मैंने क्या कर रखी है? इन्वेस्टमेंट। मैं हर महीने 5-5 हजार रुपए म्यूचुअल फंड में डाल देता हूँ। हर महीने कहाँ डाल देता हूँ? SIP करा ली मैंने 5,000 रुपए की, या मैंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगा। मैंने कहा जी भाई, इस पैसे को मैं कहीं भी यूज नहीं करूँ, ये जो पैसा आएगा दैट अमाउंट शैल बी यूज ओनली फॉर द पर्पस। यानी कि मैं जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स का मतलब है, वो इन्वेस्टमेंट जो एक बिजनेस किसके लिए करता है, अपनी एक्सपेंशन के लिए, अपने बिजनेस के लिए जो कर रहा है उसको बोलते हैं ट्रेड। व्यापार के लिए जो इन्वेस्टमेंट्स क्या है, करी जाती है। अरे बोल दो यार। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप सही बच्चों को? ठीक है। और नॉन ट्रेड क्या है, कहीं पे भी लगा दिए सर, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब जिसके लिए हमारा कोई बिजनेस एक्सटेंशन नहीं होता है। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट या नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। अब नॉन करंट एसेट्स में दुनिया भर की चीजें आती हैं, वो लड़के देख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स और प्रॉपर्टी प्लांट। देखो मैं पुराने चैप्टर भी रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान रखना। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल में खाली टेंजिबल और इंटेंजिबल। यहाँ पर लेकिन NCI जब आप लोगे तो मेरे बच्चों कौन सी वाली लेनी है, ट्रेड वाली। समझ आया नहीं आया? इसलिए मैंने कहा भाई इसको एलोबरेट कर दूं, बाद में तुम्हें दिक्कत ना आए। चले, क्लियर है। उसके अलावा डेफर्ड टैक्स आपके काम का होता ही नहीं है, ये आपको मैंने पहले भी बता दिया था, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। L से क्या बनेगा मेरे दोस्तों? L का क्या मतलब है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। L से क्या बनेगा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। समझ में आया? और O से क्या बनता है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अच्छा एसेट चल रही है ना, तो अदर नॉन करंट एसेट्स। ठीक है मेरे दोस्तों, बोलो अदर नॉन करंट एसेट्स।
अगर तू कहे तो। समझ में आ गई बात? बोलो बच्चों, बताओ। क्लियर है बात सारे बच्चों को? वो बात अलग है, इसका ट्रीटमेंट आपसे मांगेगा नहीं, इसका ट्रीटमेंट भी आपसे थोड़ा कम ही मांगता है, वो बना कर रखी है कि नहीं यार बच्चे हैं तो इनसे ना ज्यादा मत पूछो आप। ठीक है मेरे बच्चों, बताओ, बोलो यार। चलो सर, तो कैपिटल एम्प्लॉयड के मुझे लगता है आपको दोनों फॉर्मूले पता चल चुके हैं। बोलो भाई। ठीक है सर। तो ये पेज नंबर आपको 3.26 पर गिवन है, मैं दोबारा से पढ़वा देता हूं। अब ये लास्ट टाइम मैंने इस पे इतना एलोबरेट नहीं करा था। हाँ जी, देखो सभी बच्चे, PS ग्रेवाल 2023 एडिशन, हाँ, पेज नंबर 3.26, एक्स पर CBSE गाइडलाइन सर्कुलर नंबर दिस 2013 में आया था। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अदर नॉन करंट एसेट्स इज नॉट टू बी इवैल्यूएटेड, हेंस अदर नॉन करंट एसेट्स हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन द फॉर्मूलाज, इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चंस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बोलो हाँ या ना, जल्दी से बोल दीजिए सारे बच्चे। सर जी बिल्कुल क्लियर बात है, आप फालतू टेंशन मत लिया करो, सीधी सी बात है जी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है भाई साहब, चलें आगे की तरफ। ठीक है, अब सर हम कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो करें मेरे बच्चों क्वेश्चंस, बोलो हाँ या ना। तो देखो, जो आपकी बुक में ये बड़ा सा फॉर्मूला दे रखा है, ये मैंने फॉर्मूला भी अब आप लोगों को क्या करा है, समझा दिया है। अरे बोल दे यार। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर्स फंड प्लस, और दूसरे तरीके से शेयर होल्डर्स फंड कैसे निकाला, नॉन करंट एसेट्स दिख रहा है, बोलो। टेंजिबल इंटेंजिबल प्लस नॉन ट्रेड इन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, और माइनस क्या कर दिया, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? जी सर। तो मतलब यू कैन से कि सर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो कैपिटल एम्प्लॉयड में से ये वाले जो डेट्स है ना, ये वाले डेट्स कौन से हैं मेरे बच्चों, बताओ। लॉन्ग टर्म, आप यहाँ पर सीधा ही लिख दो लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, एक तरीका ये होता है हमारे बिजनेस में वो निकालने। मैंने अब आप इसको दूसरे तरीके, पहले हमने क्या करा भाई, देखो जब भी आपको इक्विटी निकालना है या तो डायरेक्ट निकलेगा, बोलो हाँ या ना, या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस में लगा हुआ जो भी कुल पैसा है लॉन्ग टर्म वाला, उसमें से माइनस कर दो डेट्स। क्या माइनस कर दो, डेट्स। कौन से वाले, लॉन्ग टर्म वाले, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ही क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है मेरे बच्चों, बताओ। उसके अलावा इक्विटी का इन्होंने एक तरीका और बताया है, कह रहा है अगर आप टोटल एसेट्स, अगर आप एसेट्स का पूरा टोटल ले रहे हो, एसेट साइड का टोटल ले रहे हो, तो उसमें से फिर टोटल डेट्स घटा दो, एसेट्स में से क्या घटा दो, टोटल डेट्स। अब टोटल डेट्स में नॉन करंट भी आएगा और करंट भी आएगा, क्योंकि आपने एसेट्स क्या ले लिए, पूरी टोटल वाली ले लिया। समझ आया? लेकिन अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड ले रहे हो, लेकिन अगर आप क्या ले रहे हो, कैपिटल, तो कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस में लगा हुआ कुल पैसा लॉन्ग पीरियड के लिए, उसमें से क्या माइनस कर दो, लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है मेरे बच्चों, बोलो यार। तो मुझे लगता है अब आप लोगों को इसको क्या कर लेना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड को आप रजिस्टर के फर्स्ट पेज पे भी लिख सकते हो, क्योंकि हर जगह आपको कैपिटल एम्प्लॉयड की क्या पढ़ने वाली है, जरूरत। किसी भी क्वेश्चन में अगर कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा तो आप ऐसे निकालोगे, लायबिलिटी साइड अप्रोच या फिर एसेट साइड, डिपेंड्स ऑन द इंफॉर्मेशन। अरे बोल दो यार। डेट्स का डायरेक्ट ऐसे निकलेगा, डेट्स का कैसे निकलेगा, डायरेक्ट ऐसे, एल प्लस एल। लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं है इंफॉर्मेशन, तो बताओ डेट्स कैसे निकल सकती है, कैपिटल एम्प्लॉयड, व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, बिजनेस में लगा हुआ कुल पैसा, वो भी लॉन्ग टर्म, माइनस क्या कर दो, इक्विटी। बोलो हाँ या ना। तो भी क्या मिल जाएगा आपको, डेट्स मिल जाएगा ना। बिजनेस में कुल लॉन्ग टर्म फंड्स है, उसमें से अगर आप इक्विटी वाला पोर्शन क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो भी तो क्या मिल जाएगा आप लोगों को, डेट्स मिल जाएगा। समझ आया? बोलो यार। कौन से, हाँ, और क्या, इधर क्या नाम है, डेट माइनस हुआ है, उधर इक्विटी। फॉर्मूला तो सेम ही है ना यार, हाँ, इधर उधर ही तो करा है बस। अब आप इसको लिख लो कैपिटल एम्प्लॉयड को फर्स्ट पेज पे, क्योंकि ये हर जगह काम आने वाली चीज है।
आइए जी, आइए दोस्तों, आई होप सभी बच्चों को समझ आया होगा और मजा आया होगा। बातें नहीं करनी प्लीज अब, ठीक है? क्लियर हो गई सारे बच्चों को? अरे बातें नहीं यार, ठीक है? कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है पता चल गया सभी बच्चों को? ओ भाई बातें मत करो प्लीज, ओ भाई प्लीज यार, आओ जी, ठीक है? तो अब बस अपने दिमाग में इस चीज को ध्यान रखना, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको परेशान कर सकती है, इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है? तो आपको हर एक क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन के हिसाब से डेटा को क्या करना होगा, यूज करना होगा। चलो अब वो उधर वाली चीजें उधर लिखी रहेंगी। अब कोई क्वेश्चन देखते हैं जहां पर हम लोग थोड़ा बढ़िया तरीके से चीजों को यूज कर सकें। आइए जी, हम इलस्ट्रेशन नंबर 43 ट्राई करते हैं, या 42 करें, बोलो? चलो पहले 42 कर लेते हैं एक बारी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द डेट इक्विटी रेशियो। प्लीज कोई बच्चा बातें ना करे, और जो बच्चे घर जाके नहीं कर पाए थे, जो प्लीज थोड़ा बिजी थे, जिनका शेड्यूल थोड़ा बिजी था, मीटिंग थी किसी के साथ, या कोई मोदी से मिलने गया था, वो आप मेरे यहाँ कर लें, कोई बात नहीं। जो घर जाके किताब ओपन नहीं कर पाए वो मेरे साथ साथ कॉपी कर लो, जिन्होंने कर लिया वो मैच करेंगे। नाउ हम इलस्ट्रेशन नंबर 32 कर रहे हैं, और पेज नंबर है, इलस्ट्रेशन नंबर 42 कर रहे हैं, पेज नंबर है 4.27 और टीएस ग्रेवाल 2023 एडिशन। बातें मत कीजिए प्लीज। अच्छा बताइए, थोड़ी 2-3 लाइन छोड़ देते हैं। डेट्स का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेट्स। तो अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से चले तो क्वेश्चन में हमें फॉर्मूला भी वैसे हमें पता है, एल प्लस एल होता है, बोलो हाँ या ना? पूरा लिख देना आप, एल से लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो क्वेश्चन ने तो ऑलरेडी हमें क्या दे दिया? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अरे बोल दो भाई। 2 लाख जमा का 1 लाख, चलो कुछ तो हुआ। 3 लाख रुपए सर, कुछ तो आया, कुछ तो अच्छा लगा जिंदगी में। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बोलो हाँ या ना? हमेशा यार देखो, लाइफ में ये वाला एटीट्यूड जरूर रखना है। जरूरी नहीं है कि हम हमेशा वो चीज अचीव करें जो हम चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो आपको नहीं मिला हो, जो आप चाहते थे, अगर वो आपको नहीं मिला है, तो आप उसमें क्या करो, जो आपको मिल गया है आप उसको क्या करो, इग्नोर करो। जैसे मेरा एग्जाम्पल की बात करूं मैं, मान लो मेरे को सीए बनना था फॉर एग्जाम्पल, या सीए बनना है फॉर एग्जाम्पल, सीए नहीं बने अब तक, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट और चीजें भी तो क्या करी है, अचीव करी है। अब हम ये बोले अरे यार सीए नहीं बने यार, रोते रहे उसके चक्कर में, और जो हमने पाया उसको क्या करें बच्चों, बताओ, इग्नोर कर दें। इसलिए मैंने बोला कि ऐसे एग्जाम्पल से कनेक्ट करा, समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग, ठीक है? आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, 1 की पावर 365 कुछ भी नहीं होता है। ये आप लोगों ने कोई यूट्यूब या इंस्टा सोशल मीडिया पे देखा होगा। बट 1.01 की पावर अगर आप 365 करोगे तो इसका रिजल्ट आप देख लेना क्या मिलेगा। तो कहने का मतलब आप अपनी लाइफ में भी अप्लाई करो आप इसको। अगर आप अपने आप को कुछ भी इंप्रूव नहीं कर रहे हो, देन आप साल के एंड में भी यही रहने वाले, बोलो यार। लेकिन अगर आप अपने आप को 0.1 भी % भी इंप्रूव कर रहे हो डेली बेसिस पे, देन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बड़ा वो हो जाएगा, ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, लाइफ में कभी नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है? डेट्स और प्लस में अगर हम बात करते हैं इक्विटी, इक्विटी का मतलब क्या होता है? मालिकों का पैसा। अब देखो, जब बच्चा याद करके जाता है तो इक्विटी का बच्चा सबसे पहले सोचता है, उसके दिमाग में सबसे आसान वाला आता है। इक्विटी का क्या मतलब होता है? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड का मतलब क्या होता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सर कहीं शेयर कैपिटल दिख ही नहीं रहा। ओहो हो सर, बड़ी दिक्कत हो गई सर। नॉन करंट एसेट दे रखी है, करंट एसेट दे रखी है, करंट लायबिलिटीज दे रखी है, सर ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो मेरे दोस्तों अब देखो, धर्मवीर बेटा ध्यान से सुनो, या और कोई भी बच्चा, अगर आप इक्विटी को डायरेक्टली ढूंढना चाहोगे, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड क्या होता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। लेकिन आप पूरे क्वेश्चन में तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो इसका मतलब ये वाला तो फेल हो गया हमारा यहाँ पर, हाँ या ना मेरे बच्चों? जैसे मैं एक मार्कर चलाता हूँ, ये वाला फेल हो जाएगा तो दूसरा चलाऊंगा, नहीं होगा तो तीसरा। तो ऐसा आपको इन्फॉर्मेशन यूज करने आनी चाहिए। सर अब इन्फॉर्मेशन क्या यूज करें, बताओ कैसे यूज करें? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देखो, आपको इन्होंने क्या दे रखा है, बैलेंस शीट के कुछ आइटम दे रखे हैं, बोलो हाँ या ना? आप रफ में क्या करो, बैलेंस शीट बना लो इस तरीके से। तो बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है, इधर देखेंगे इक्विटी और लायबिलिटीज। एक हेड क्या होता है? इक्विटी, बोलो यार। दूसरा हेड होता है नॉन करंट लायबिलिटीज, तीसरा हेड होगा करंट लायबिलिटीज, ठीक है? और टोटल आ गया, क्या आ गया? टोटल। और एक इधर क्या होता है? नॉन करंट एसेट, देख रहे हो आप?
लाइफ के आधे फंडे तो ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएंगे सोचने से। शॉर्ट में कर दिया, बोलो भाई। अब डाल दो पैसे, पैसे डाल दो। तो नॉन करंट एसेट्स कितने की है? 3,60,000, बोलो ना। करंट एसेट्स कितने की है? 90। तो टोटल कितना बन गया, बोलो। टोटल बन गया 4.5 लाख, बोल दो ना। तो ये 4.5 लाख यहाँ पर आ जाएगा। अब बताओ नॉन करंट लायबिलिटीज पता है? सर वो तो हमें पता है, अभी तो आपने निकाला। नॉन करंट लायबिलिटीज क्या है? L प्लस L। तो हम यू कैन से कि नॉन करंट लायबिलिटीज कितने रुपए की है? 3 लाख। और मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको करंट लायबिलिटीज भी पता है? कितने की करंट लायबिलिटीज बताओ? 50,000। अच्छा, अभी शेयर होल्डर फंड भी तो बताइए अब यहां से ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, फटाफट बताओ। बैलेंसिंग फिगर। तो 4.5 में से 3.5 लाख माइनस करोगे तो 1 लाख आगे नहीं आगे, बोलो हाँ है ना। मैंने ऐसे समझा दिया। आप इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते थे। इधर देखो कि सर टोटल एसेट्स कितनी होंगी, इधर देख लीजिए सारे बच्चे। तो पेपर में ना चीजों को दिमाग लगाना है, नहीं ज्यादा दिमाग लगे तो बैलेंस शीट पे पहुंच जाओ। ये एक आसान तरीका है। ज्यादा नहीं दिमाग पकड़े तो सर बैलेंस शीट में 3-4 आइटम होते हैं, सीधा डालो। जो है वो डालो, जो नहीं है उसको क्या करो, बैलेंसिंग फिगर। अरे बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? अंदर के में मत घुसना, वो अपना मिल जाएंगे। जरूरत भी नहीं होती। अब ऐसे में क्या होता है, बच्चों को थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। अब जो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है वो तो पता कर लेगा। टोटल एसेट्स क्या होगी? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। तो टोटल एसेट्स निकल गई हमारी 3,60,000 जमा का 90। अरे बोल दो यार। अब यहाँ पर बच्चों को ऐसे सोचना पड़ेगा कि टोटल एसेट्स बराबर किसके होती है? टोटल लायबिलिटीज के। बोलो हाँ या ना। तो यानी कि टोटल एसेट्स ही टोटल लायबिलिटीज होंगी। यानी कि लायबिलिटीज का मतलब यहाँ पर यू कैन से इक्विटी और लायबिलिटीज। ज्यादा बढ़िया तो ये है। अब टोटल इक्विटी और लायबिलिटीज कैसे निकलेगी बताओ? 4.5 लाख है तो ये वाला एल भी आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। इक्विटी आएगा, दूसरा क्या आएगा? नॉन करंट लायबिलिटीज आएगी, और तीसरा क्या आएगा? करंट लायबिलिटीज, क्योंकि टोटल की बात चल रही है। बोलो हाँ या ना। तो इक्विटी टोटल आएगी, जब टोटल की बात चल रही है तो इक्विटी आएगी, नॉन करंट आएगी, और क्या आएगा मेरे बच्चों? बताओ, करंट आएगा। बस। अब इसके बाद क्या है बताइए सारे बच्चे? व्हाट इज नॉन करंट लायबिलिटीज? 3 लाख, हाँ या ना। और करंट लायबिलिटीज कितने की बताओ सारे बच्चे? 50,000। 3 लाख जमा 50, 4.5 लाख। तो ये आ जाएगा। तो सीधा इक्विटी कितने का आएगा बताओ? इक्विटी फिर दोबारा आ गया 1 लाख रुपए का। ठीक है ना यार बच्चों, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप डाल दीजिए इसको, तो कितना आ गया रेशियो? 3:1। बाकी इलस्ट्रेशन को प्रॉपर तरीके से यूज करने का तरीका ये रहता है कि सीधा ज्योमेट्री बॉक्स रखो, खाली क्वेश्चन पढ़ो, अपने दिमाग को यूटिलाइज करो। आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर देखो कहाँ गलती है। 2-3 बार मत्था पच्ची करो, नहीं आ रहा पेज मोड़ो, आके मुझसे पूछ लो, जवाब दो यार। ऐसे तो क्वेश्चन पेपर में आते हैं, और देखो आ भी रखा है। कब आ रखा है? 2014 में। समझ आया मेरे बच्चों? बताओ। चलो अभी हम क्या करते हैं अब, और जो अगला क्वेश्चन है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अदरवाइज वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती है। चलो आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, आप घर से भी ट्राई कर सकते हो। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है।